नाजरीन किराम, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी अजीम और बाबरकत हस्ती की जिंदगी की तरफ जिनकी सीरत पूरी इंसानियत के लिए रोशनी का मीनार है। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अंधेरों में डूबी दुनिया को हिदायत का रास्ता दिखाया, जिनकी तालीमात ने इंसानियत को अमन, मोहब्बत और अदल का दर्स दिया। ये वीडियो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर मबनी है। एक ऐसी जिंदगी जो सब्र, रहमत, दियानत और आला इखलाक का कामिल नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, बल्कि अपने किरदार और अमल से उसकी अमली तस्वीर भी पेश की। आज हम जानेंगे कि किस तरह एक यतीम बच्चे ने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी, किस तरह जुल्म और नाइंसाफी के दौर में हक और सच्चाई का परचम बुलंद किया, और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आज भी हमारे लिए मशल राह है। आइए इस मुख्तसर मगर असर अंगेज सफर में हमारे साथ रहिए और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन रोशन पहलुओं को जानिए जो हमारी जिंदगियों को बदल सकते हैं। नाजरीन, कुछ दिन ऐसे थे जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में एक अजीब सी कैफियत नजर आने लगी। वो इत्मीनान और सुकून जो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर झलकता था, उसकी जगह बेचैनी ने ले ली थी। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे, सहाबा किराम भी फिक्रमंद थे और पूरे मदीना के माहौल में एक अनजानी सी घबराहट महसूस की जा सकती थी। लेकिन उसी मदीना में एक ऐसा शख्स भी था जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत पर खुश हो रहा था। ये शख्स एक यहूदी जादूगर था जिसका नाम लुबैद बिन आसम था और वो बनु जुरैक कबीले से ताल्लुक रखता था। लुबैद बिन आसम ने एक निहायत घनाउनी साजिश तैयार की। उसने एक बच्ची की मदद हासिल की जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया जाया करती थी। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल की कंघी और सरे मुबारक के चंद बाल हासिल किए। फिर इन बालों पर एक धागे के जरिए 11 गिरहें लगाईं, मोम का एक पुतला बनाया और उसमें सुइयां चुभो दी। ये तमाम चीजें उसने मदीना के करीब जरवान नामी एक वीरान कुएं में छुपा दी। इस जादू का असर आहिस्ता आहिस्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर महसूस करने लगे, तबीयत बोझल रहने लगी, मगर अल्लाह अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला कैसे छोड़ सकता था। एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे कि ख्वाब में 2 फरिश्ते आए। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने और दूसरा पांव की जानिब बैठ गया। वो आपस में बात करने लगे और बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है। जादू करने वाला लुबैद बिन आसम है और जादू का सामान जरवान के कुएं में छुपाया गया है। सुबह होते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत अम्मार को इस कुएं की तरफ भेजा। वहां से जादू का सामान निकाला गया जिसमें वाकई 11 गिरहें लगी हुई थीं। इसी वक्त हजरत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर आए और सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुई। जैसे जैसे हर आयत पढ़ी जाती, एक एक गिरह खुद ब खुद खुलती जाती। जब आखिरी आयत पढ़ी गई तो आखिरी गिरह भी खुल गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन ऐसे उठ खड़े हुए जैसे किसी ने बंधन खोल दिया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। सहाबा के चेहरे खुशी से खिल उठे और मदीना का खोया हुआ नूर वापस लौट आया। नाजरीन, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 बरस की उम्र में नबूवत अता फरमाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में 13 साल क़याम फरमाया। इब्तिदा में 3 साल खुफिया तौर पर करीबी लोगों को इस्लाम की दावत दी, फिर 10 साल खुलम खुला हक का पैगाम पहुंचाते रहे। जब तौहीद की दावत आम हुई तो कुफ्फार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन बन गए। हालांकि ऐलान नबूवत से पहले वही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक, अमीन और आला अखलाक का मालिक मानते थे, मगर हक का ऐलान होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादूगर, काहिन और झूठा होने के इल्जामात लगाए गए ताकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ना आए। बाजार जिल मजाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज में फरमाते जाते थे, ए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पा जाओ। इसी दौरान अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलता, पत्थर मारता और लोगों को बहकाता, यहां तक कि आपकी एड़ियां खून आलूद हो गई। एक मौके पर नबी खाना काबा के करीब नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल और उसके साथियों ने गंदी साजिश की। ऊंट की गंदगी लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दी गई जब आप सजदे में थे। आप बोझ की वजह से उठ न सके।
हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आईं और वो गंदगी हटाई। एक और मौके पर उक़बा बिन अबी मुईत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में कपड़ा डालकर गला घोंटने की कोशिश की। उस वक्त हजरत अबू बकर आगे बढ़े और फरमाया, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल करोगे कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है? नाजरीन, इन तमाम जुल्म और सितम के बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सब्र, अमन और हक का रास्ता नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मुआशरा कायम किया जो क़यामत तक इंसानियत के लिए मशाले राह है। बाद में एक और वाक़या पेश आया। खैबर में एक यहूदी औरत ज़ैनब बिन्तिल हारिस ने बकरी के गोश्त में जहर मिलाकर नबी को पेश किया। अल्लाह के हुक्म से गोश्त ने खुद खबर दे दी कि इसमें जहर है। आपने फौरन थूक दिया, मगर हजरत बशर बिन बरा रजी अल्लाह अन्हो इस जहर के असर से शहीद हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को भी मुआफ कर दिया। यही अंबिया का वस्फ है और नबी तो मुआफ करने में सबसे बढ़कर थे। नाजरीन, आज के दौर में भी हसद, नजर बद, जादू और मनफी सोच हमारे मुआशरे में आम है। कोई किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं करता। यही मनफी ख्यालात इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। अल्लाह ताला ने इन तमाम ज़ाहिरी और बातनी खतरात से बचाव के लिए हमें सूरह फलक और सूरह नास अता फरमाई। सूरह फलक हमें बैरूनी शुरूर, हसद, जादू और अंधेरों के खौफ से बचाती है। सूरह नास हमें दिलो दिमाग में आने वाले वसवसों, खौफ और मनफी ख्यालात से महफूज रखती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन सूरतों को सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि समझ और यकीन से पढ़ें और इन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अल्लाह की पनाह में महफूज रहें। एक सादा सा दस्तरखान, चंद ताज़ा खजूरें, पानी का एक प्याला और सामने तशरीफ फरमा वो मुबारक हस्ती जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में क्या पसंद फरमाते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इफ्तारी करते थे? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आज हमारी इफ्तारी जैसा था या इससे बिल्कुल मुख्तलिफ, निहायत सादा और रहमत से भरपूर? आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसी होती थी, बल्कि एक ऐसा ईमान ताज़ा कर देने वाला वाकया भी सुनेंगे जो आपके दिल को सुकून से भर देगा। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 9 रमजान मुबारक देखे, यानी रोजे फर्ज होने के बाद से लेकर वसाल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रमजान अदा फरमाए। 10वें रमजान के आगाज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और अपने रब से जा मिले। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद ताज़ा खजूरों से इफ्तार फरमाया करते थे। अगर ताज़ा खजूरें ना मिलती तो खुश्क खजूरों से रोज़ा खोलते और अगर वो भी ना होती तो चंद घूंट पानी पीकर इफ्तार कर लेते थे। एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज से इफ्तार करना पसंद फरमाते थे जो आग पर पकी हुई ना हो, जैसे फल वगैरह, यानी सादा और हल्की चीज से रोज़ा खोलना आपको पसंद था। लिहाजा याद रखिए कि ताज़ा खजूर से इफ्तार करना मुस्तहब है। अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से, और अगर वो भी ना हो तो पानी से रोज़ा खोलना भी सुन्नत है। जूस या दूध से भी रोज़ा खोला जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीजों से एहतराज फरमाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने उन्हें हराम या मना करार दिया हो, बल्कि आप अपने जिस्म और मैदे की सेहत का खास ख्याल रखते थे। सहरी के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आखिरी वक्त में सहरी फरमाते थे ताकि उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम हो। एक रिवायत में है कि एक बार सहरी के वक्त आप खाना तनावल फरमा रहे थे कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अजान देने आए। हजरत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रोक लिया। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना निहायत सादा होता था। आप शहद, जैतून और कद्दू जैसी चीजें पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह और दांतों की सफाई का खास ख्याल रखते थे, इसीलिए कच्चा प्याज और लहसुन इनकी बू की वजह से पसंद नहीं फरमाते थे। अगर कोई खाना पसंद ना होता तो आप उसे छोड़ देते, मगर कभी उसकी बुराई नहीं करते थे। अब उन चीजों का जिक्र करते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा पसंद थी।
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत पसंद थी, खुसूसन अजवा खजूर आपको ज्यादा महबूब थी। आपने फरमाया, जिस घर में खजूर हो वहां भूख और फाका नहीं रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर भी पसंद फरमाते थे। आप अंगूर शौक और सादगी के साथ खाते थे। अंगूर इंसानी सेहत के लिए भी मुफीद है। आपको अनार भी पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे शौक से तनावल फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में इंजीर भी शामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंजीर भी जन्नत के फलों में से एक है। जन्नत के फल इंजीर की मानिंद होंगे, इनमें ना कोई सख्त छिलका होगा और ना गुठली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इंजीर कई बीमारियों से बचाव में मददगार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरबूज भी पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को खजूरों के साथ मिलाकर तनावल फरमाते थे। दूध भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में शामिल था। आप गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते थे। कभी खालिस दूध और कभी इसमें पानी मिलाकर पीते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी पसंद था। कुरान पाक में भी शहद का जिक्र शिफा के तौर पर आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त भी पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगहों में खाने का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाला गोश्त ज्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस में आता है कि आप शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त शौक से तनावुल फरमाते थे। आपको बकरे, बकरी, दुम्बा और ऊंट का गोश्त पसंद था। आपको जौ की रोटी भी पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर छने हुए आटे की मोटी रोटी खाना पसंद करते थे। आपकी जिंदगी सादा और मुतवाजिन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल भी पसंद थे। आप शौक से चावल तनावल फरमाते थे। आपने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बरकत रखी है। अब एक सुकून बख्श और दिल को छू लेने वाला वाकया बयान करते हैं। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा, जिन्होंने बचपन में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आए, उनकी बरकत से मेरी जिंदगी बदल गई। वो फरमाती हैं कि एक बार हमारे इलाके में सख्त कहत पड़ा। लोगों के जानवर कमजोर हो गए, मगर जिस सिमत मोहम्मद बकरियां ले जाते, हमारी बकरियां अच्छी तरह चरकर और पेट भरकर वापस आती। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि हलीमा की बकरियां जिस तरफ जाती हैं, तुम भी उसी तरफ जाया करो। सबकी बकरियां साथ साथ चढ़ती, मगर बरकत सिर्फ हलीमा की बकरियों में नजर आती। वो फरमाती हैं कि ये सब आमिना के लाल की बरकत थी। अगर गांव में किसी की बकरी बीमार हो जाती तो लोग ले आते और मोहम्मद अपने नन्हे हाथ से उस पर हाथ फेर देते तो वो ठीक हो जाती। अगर कोई बच्चा बीमार होता तो उस पर भी आप हाथ फेर देते और वो शिफा पा लेता। जब आपकी उम्र तकरीबन 3 साल थी तो हलीमा सादिया की बेटी ने कहा कि जब मैं बकरियां चराने जाती हूँ तो मुझे अपने भाई मोहम्मद के बगैर अच्छा नहीं लगता, इन्हें भी मेरे साथ भेज दीजिए। हलीमा सादिया ने मोहब्बत और फिक्र के साथ कहा कि मोहम्मद अभी छोटे और नाजुक हैं, मैं उन्हें किसी तकलीफ में नहीं डाल सकती। बिल आखिर बेटी के इसरार पर इजाजत दे दी गई। अगले दिन हजरत मोहम्मद अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हुए। आसमान पर बादल का एक टुकड़ा आप पर साया किए रहता। एक मर्तबा ईद का मुबारक दिन था। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब वो हुजरा मुबारक में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल और वजू से फारिग हो चुके हैं और ईद की नमाज के लिए तैयारी फरमा रहे हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने अदब के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ईद का दिन है, आप आज कौन सा लिबास पहनेंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, ए अनस, आज के दिन मैं अपना बेहतरीन लिबास पहनूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि बंदा उसकी अता की हुई नेमतों का इजहार करे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेहतरीन लिबास निकाला, जो बड़ी सफाई और एहतिमाम के साथ रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामा बांधा और खुशबू के तौर पर मुश्क इस्तेमाल फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद खजूरें तनावुल फरमाई। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ईद के दिन नमाज के लिए जाने से पहले खजूरें क्यों खाईं?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, ईद के दिन नमाज के लिए जाने से पहले कुछ खा लेना बेहतर होता है। इसके बाद रसूल अल्लाह अपने सहाबा कराम के साथ ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। उधर मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज अदा कर चुके थे और लोगों को नसीहत करते हुए फरमाया, ईद का दिन सिर्फ खुशी का दिन नहीं, बल्कि ये दिन गरीबों और मोहताजों का ख्याल रखने का दिन है, ताकि कोई शख्स भूखा न रहे। इसी खुशी के माहौल में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो एक तरफ बैठे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सहाबा ने पूछा, आज तो ईद का दिन है, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, खुशी तो उस शख्स के लिए है जिसे यकीन हो कि उसके आमाल कबूल हो गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे आमाल कबूल हुए हैं या नहीं। उन्होंने मजीद फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि बदनसीब है वो शख्स जिसने रमजान पाया मगर अपने गुनाह माफ न करवा सका। ये सुनकर सबके दिल नर्म हो गए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हिदायत फरमाते हुए घर की तरफ रवाना हुए और रास्ते में सहाबा को ताकीद फरमाई कि गरीबों और मोहताजों का हाल मालूम किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ ले गए। उन्होंने अपने वालिदे मोहतरम का इस्तकबाल किया और अर्ज किया, अब्बा जान अंदर तशरीफ लाएं, हमने आपके लिए खाना तैयार किया है। घर में सादा सा खाना रखा था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले देखो कहीं आसपास कोई भूखा तो नहीं, अगर कोई मोहताज है तो पहले उसे खाना पहुंचाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले आए। घर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, आयशा, क्या तुम जानती हो आज का दिन कैसा है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ईद का दिन है। आपने फरमाया, आओ मैं तुम्हें एक मंजर दिखाता हूँ। फिर आप उन्हें मस्जिद नबवी के मैदान में ले गए, जहाँ कुछ हबशी सहाबा ढाल और नेजों के साथ जंगी मश्क कर रहे थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होकर वो मंजर देखने लगी और अपना सर आपके कंधे के करीब रख लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से वहीं खड़े रहे ताकि वो आराम से देख सके। कुछ देर बाद आपने पूछा, आयशा, क्या तुम्हारा देखना पूरा हो गया? उन्होंने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। बाद में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाया करती थी कि वो दरअसल ये देखना चाहती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए कितनी देर तक खड़े रहते हैं। आखिरकार उन्होंने खुद कहा, या रसूल अल्लाह, अब चलते हैं। फिर दोनों सुकून के साथ घर वापस आ गए। रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दिन अल्लाह ताला की तरफ से खुशी, मोहब्बत और भाईचारे का दिन है। प्यारे दोस्तों, इस पूरे वाक़ये में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने या जाहिरी खुशी मनाने का नाम नहीं, बल्कि ये दिन हमें शुक्रगुजारी, आजिज़ी, मोहब्बत और दूसरों का ख्याल रखने का दर्स देता है। अगर हम वाकई ईद की खुशी हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अपने दिलों को साफ करें, रिश्तों को जोड़ें, गरीबों और यतीमों की मदद करें और हर उस शख्स तक खुशी पहुंचाने की कोशिश करें जो हमारी तवज्जो का मोहताज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।